नमस्कार। आज हम आपको उसी तीसरे चैप्टर में आपको बता रहे थे। हमारे टॉपिक था विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने आपको कई टॉपिक बताए। अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर है विद्युत विभव। केवल किसी आवेश है, आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और एक किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। केवल दो कंडीशन है इसकी, दो जो चीजें ज्ञात करते हैं। तो आपने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, पहले चैप्टर में और दूसरे में। अब तीसरे चैप्टर में आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्राप्त कर रहे हैं। उस चैप्टर में अंतर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि और विद्युत विभव अदिश राशि। तो हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्वाई पोटेंशियल सरफेस। और इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है समविभव पृष्ठ, यानी ऐसा हम विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जिसके सभी बिंदुओं पर सम विभव, विभव कैसा हो, सम हो, सम समान। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, आवेश होगा, आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा हो, समान। तो हम उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। हम इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरे शब्दों में समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर शून्य होता है। जैसे हम आपके सामने एक समविभव पृष्ठ बनाते हैं, जैसे देखो आपने प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर के एक गोलीय पृष्ठ खींचा, प्लस
के आवेश को केंद्र मानकर हमने क्या खींचा है, ये पृष्ठ है। पृष्ठ के आवेश को केंद्र मान करके हमने एक पृष्ठ खींचा और इससे आवेश से क्या निकलेंगी, वक्ररेखा। वक्ररेखा हमेशा प्लस से किधर निकलती है, बाहर की ओर। विद्युत बल रेखाएं प्लस से दूर जाती हैं, आप पढ़ चुके हैं धनावेश। ये है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। आपने देखा यहाँ पर मानो ये आर त्रिज्या का है, आप इसको देख रहे हैं। ये सरफेस मैंने खींचा, एक नहीं मैं कितने भी खींचूं, ये क्या है, ये समविभव पृष्ठ है जिसको आप देख रहे हैं। ये है समविभव पृष्ठ। तो देखिए, बिंदु आवेश को केंद्र मान करके मैंने आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचा है। ये गोलीय पृष्ठ कितनी त्रिज्या का है, आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचा है और इस पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव कैसा है, समान है। तो ये पृष्ठ कैसा होगा, ये खींचा गया पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ। देखिए आपने पढ़ा है पृष्ठ आवेश से आर दूरी पर यहाँ विभव कितना होगा। आपने देखा ये पृष्ठ आवेश है, आर त्रिज्या का ये पृष्ठ है जिसका नाम हमने रखा समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पृष्ठ आवेश से आर दूरी पर विभव का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q/r। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा, 1/4πε0 Q/r। यहाँ पर निकालेंगे इतना ही होगा, यहाँ पर निकालेंगे उतना ही होगा। तो इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। V = 1/4πε0 Q/r, क्योंकि आर दूरी पर सभी पर बिंदुओं पर विभव का मान इक्वल है। तो ये खींचा गया सरफेस क्या है, समविभव पृष्ठ है। आपने समविभव पृष्ठ देखा, तो ये समविभव पृष्ठ कैसे भी आकृति का हो सकता है। ये मैंने गोलीय पृष्ठ खींचा है। समांतर प्लेटों का भी समविभव हो सकता है, जैसे मैंने दो समांतर प्लेटें ली, समांतर प्लेट प्लस आवेश है, मान लो इस पर माइनस आवेश है, समांतर प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से किधर होती है, माइनस की। मैंने दो प्लेटें ले ली, अब इन प्लेटों के बीच भी आपने ये लाइनें खींची। ये कैसे पृष्ठ है, इस आवेश से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ विभव, इस आवेश से यहाँ की दूरी बराबर है विभव। तो इन सब बिंदुओं पर विभव कैसा है, इक्वल है। तो ये मैंने लाइन खींची है, इस पर भी विभव इक्वल है, इस पर भी विभव इक्वल है। तो ये सभी क्या है, ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। चाहे समांतर प्लेटों के रूप में भी आपने देखा, गोली आकृति में भी एक समविभव पृष्ठ आपने देखा। ये पृष्ठ के हर बिंदु का विभव समान है, तो ये समविभव पृष्ठ है। ये मैंने आपने इसके समांतर ये खींचे हैं पृष्ठ, ये समांतर जो पृष्ठ खींचे ये भी समविभव पृष्ठ है, क्योंकि हर बिंदु का विभव कैसा है, इक्वल है। तो समविभव पृष्ठ आपको बताया क्या होता है और जिसके हर बिंदु का विभव समान हो। अब मैं आपको समविभव पृष्ठ की विशेषताएं या इसके गुणों के बारे में बताता हूँ।
समविभव पृष्ठ का क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके गुण है। समविभव पृष्ठ क्या होता है आपको डेफिनेशन के रूप में बताया। समविभव पृष्ठ की विशेषता है, देखिए समविभव पृष्ठ की विशेषताएं याद करो। आप देख रहे हैं समविभव पृष्ठ क्या है, पृष्ठ के हर बिंदु का विभव कैसा है, समान। पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान होता है, गुण है। तो पहला गुण है पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। सरफेस आपने जो पृष्ठ खींचा उसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा समान, ये आपने देखा। दूसरा है पृष्ठ पर धन परीक्षण आवेश, पृष्ठ पर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में पृष्ठ पर किसको, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। क्योंकि पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अब आप देखिए, आपने देखा ये समविभव पृष्ठ है और ये बिंदु आवेश है, और ये समविभव पृष्ठ का भी आपको मैंने डायग्राम बताया। ये समविभव पृष्ठ है, आप इसको देख रहे हैं, ये समविभव पृष्ठ। अब मैंने कहा बिंदु ए है, बिंदु बी ए है, बिंदु आर त्रिज्या का है। ये बिंदु ए पर विभवांतर v = 1/4πε0 q/r है विभव, और परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया। यहाँ पर विभव कितना, बी बिंदु पर भी 1/4πε0 q/r है। विभव ए बिंदु पर विभव इतना है, बी बिंदु पर विभव उतना है। दोनों विभवों का हम अंतर विभवांतर करते हैं तो इस घटाएंगे, इसमें भी घटाएंगे, विभवांतर कितना होगा, शून्य होगा। और परीक्षण आवेश को हम ए बिंदु से बिंदु तक लेके आए तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 0। क्यों, विभवांतर शून्य। हम जानते हैं VA माइनस BB = W/Q0, क्योंकि आपको मालूम है विभवांतर कैसा है, इक्वल है। ये इक्वल है, बराबर है, तो ये क्या हो गया, 0 W/Q0। इसीलिए W क्रॉस
अगर ये जीरो है, ये जीरो है तो कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। परीक्षण में कोई बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान है, अर्थात विभवांतर शून्य है, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। ये आपने विभव पृष्ठ की दूसरी विशेषता देखी। अब ये क्या खींची है, विद्युत बलरेखा है। आप देख रहे हैं विद्युत बलरेखा है, ये समविभव पृष्ठ है। विद्युत बलरेखा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के कैसे है, परपेंडिकुलर लंबवत है। देख रहे हैं विद्युत बलरेखा ये लंबवत है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है कि विद्युत बलरेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। जो विद्युत बलरेखा है वो पृष्ठ की कैसी है, लंबवत है। चौथा है, अगर आपने समविभव पृष्ठ एक नहीं कई समविभव पृष्ठ बना लिए, तो बताओ ये समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं। एक समविभव पृष्ठ दूसरा समविभव पृष्ठ, दूसरा कितने भी बना लो, लेकिन कोई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो आप लिख सकते हैं कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को, कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये विशेषता है, कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये समविभव पृष्ठ की क्या हो गई, विशेषता है। आपने समविभव पृष्ठ देखा, क्या होता है उसकी विशेषताएं देखी। अब मैं आपको इसी श्रृंखला में बताता हूँ, टॉपिक है जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता। समविभव पृष्ठ आपने देखा क्या होता है। अब है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ हम जैसे आगे बढ़ते हैं विभव में क्या होता है, परिवर्तन। विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। विभव में परिवर्तन नेगेटिव है, इसका मात्रक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति, दूरी का मात्रक मीटर, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता इक्वल टू, यानी आप देख रहे हैं विभव प्रवणता क्या आती है, माइनस dV बटे dr। V मीन्स विभव में क्या हो रहा है, परिवर्तन। दूरी के साथ विभव में क्या हो रहा है, माइनस किस बात को दर्शा रहा है, दूरी बढ़ती है
और विभव में परिवर्तन, विभव क्या होता जाता है, माइनस का मतलब घटता जाता है। आप जानते हैं आवेश है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। मैंने इस रेखा में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखी है, विद्युत रेखा, और मैं दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चल रहे हैं, दूरी बढ़ती जा रही है। हमने देखा यहाँ पर विभव कितना है, सपोज करो 3 वोल्ट, और दूरी आगे बढ़े विभव कितना रह गया, 2 वोल्ट, और आगे बढ़े विभव कितना हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चलते हैं तो विभव घटता जाता है, विभव में कमी हो रही है। ऋण का मतलब है ये इस बात को दर्शा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो विभव घटता जाता है। विभव घटता है क्यों, आवेश के पास में विभव ज्यादा, और दूरी विभव और कम, और दूरी जाएंगे, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो विभव घटता जाएगा। तो ये है विभव प्रवणता। अब मैं आपको इस विभव प्रवणता का रिलेशन बताता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। क्या रिलेशन है, तो हम आपको रिलेशन बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से इस विभव प्रवणता का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विभव प्रवणता को पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट अंग्रेजी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन intensity of electric field and potential gradient विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस विभव प्रवणता से क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं आपको बताता हूं। देखेंगे इस रिलेशन, दोनों के बीच क्या संबंध है। तो आपकी विभव प्रवणता क्या होती है, अब मैं इसको रिलेशन को आपको बताता हूं, आप रिलेशन देखो। सिंपल मैथड में सरल तरीके से देखें क्या है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। अब इस रिलेशन को बता रहे हैं, इस रिलेशन में आप देखेंगे ये माना बिंदु आवेश प्लस Q से R प्लस dr दूरी पर बिंदु A व B पर विभव V तथा V माइनस dr है, जो विद्युत क्षेत्र में
क्षेत्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। देखेंगे ये बिंदु आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है और बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु है और ये r दूरी पर है और ये यहां से dr दूरी है। इस पर विभव हमने क्या मान लिया? v है। तो दूरी आगे बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा? घटेगा। जैसे यहाँ 4 वोल्ट है, दूरी और बढ़ी तो यहाँ 3 वोल्ट। यहाँ v है तो यहाँ विभव v मानक कम हो गया dv, क्योंकि यहाँ विभव कितना v, तो यहाँ दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा? घटेगा। दूरी बढ़ने पर विभव घटता जा रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है? प्लस की किलो क्या है? परीक्षण आवेश। इस पर क्या लगेगा? बल। परीक्षण आवेश पर आप देख रहे हैं बल लग रहा है और इस पर विभव देखा बिंदु ए पर विभव, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो आपको मालूम है इस परीक्षण आवेश पर इस बिंदु आवेश के कारण बल लग रहा है इधर, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। और हम परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य और प्रतिकर्षण बल की कैसा काम करना पड़ेगा? विरोध में, क्योंकि इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल इधर लग रहा है और मैं परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक इधर लेके आता हूँ, तो बताओ बल लग रहा है इधर, मैं इधर लेके आता हूँ, तो कार्य बल की कैसा होगा? विरोध में। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या है? अपोजिट है, तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक कार्य। तो आप जानते हैं परीक्षण या धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 से धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहां लेकर आ रहा हूं? ए तक लाने में किया गया कार्य। अल्प विस्थापन कितना लेके आए? यहां से यहां तक, इसको लेके कितने आए? dr। तो dr विस्थापन में कार्य की अनुगति इक्वल टू कार्य बराबर बल, कितना विस्थापन है? dr, लेकिन माइनस, क्योंकि बल के विस्थापन कैसा? अपोजिट है। तो आपको मालूम है इस पर लगने परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना लगेगा? परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर विद्युत क्षेत्र, इस परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है? इस आवेश के कारण बल, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण, इसके कारण इस आवेश पर बल लग रहा है। परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। आप जानते हैं कोई आवेश है और विद्युत क्षेत्र E है, इसके कारण इस आवेश पर लगने वाला बल है बराबर क्या
ये आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत। तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है। परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर Q0 E। अभी फोर्स का मान यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, फोर्स की मान को यहाँ पुट कर देंगे, माइनस Q0 E dr। हम लिख सकते हैं dW अपॉन dr इक्वल टू, आपने देखा F के मान यह पुट कर दिया माइनस Q0 E dr, dW कार्य अपॉन Q0 परीक्षण आवेश, इसको बटे में लिया माइनस E dr, ये बन गया समीकरण 1। परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना, dW और परीक्षण आवेश का अनुपात। आपको पढ़ाया आपने परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, इस अनुपात को इन बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो ये dW अपॉन यहाँ से यहाँ तक लाने का कार्य कितना है, dW, परीक्षण आवेश कितना, इस रेशो को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो ये विभवांतर का डेफिनेशन, ये विभवांतर के बराबर है, तो ये बराबर ये, तो आप जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब विभवांतर की परिभाषा से आप देख रहे हैं ए बिंदु का विभव कितना है, बी बिंदु का विभव कितना है, इतना, इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों बिंदुओं का क्या होगा, विभवांतर। अब आप इसको विभवांतर की परिभाषा से आप देख रहे हैं, विभवांतर की परिभाषा ये आया dW इक्वल टू माइनस EDR, dW अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस EDR। विभवांतर की परिभाषा से देखते हैं, अब आप विभवांतर की परिभाषा से क्या है, आप इसमें विभवांतर की परिभाषा लगाते हैं, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है, dW, परीक्षण आवेश का Q0 इनका अनुपात, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है VA माइनस BB। बिंदु ए पर विभव आपने क्या माना था, V माइनस बिंदु बी का विभव V माइनस DB। ये कार्य दोनों बिंदुओं के अंतर, ए बिंदु का विभव बी बिंदु का विभव, दोनों का अंतर, dW अपॉन Q0 V माइनस B प्लस DB, और ये इससे कैंसिल हो गया, dW अपॉन Q0 बराबर DB। ये समीकरण 2 है। आपने देखा समीकरण 1 ये रेशो माइनस EDR के बराबर था और ये रेशो DB, तो दोनों की हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर आप दोनों की तुलना करते हैं, dW बराबर क्या था वहां, माइनस EDR इक्वल टू ये किसके बराबर है, DB, इसलिए E इक्वल टू DB अपॉन DR, और क्या लगा ये माइनस, ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, ये पूरी आपको मालूम है, यहाँ पर विभव प्रवणता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, किसके बराबर, ऋणात्मक। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता का क्या है, रिलेशन है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक
विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। जहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है, घटता जाता है। ये बात कौन दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं तो विद्युत विभव घटता जाता है। ये हमने आपको बताया। ओके।